प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान पुस्तक हमारा पर्यावरण के अंदर अध्याय 9 शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन वर्कबुक के प्रश्नोत्तर हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। क्रियाकलाप 1 में आप देख सकते हो, प्रेरी की 4 विशेषताएं लिखो। तो पृथ्वी के समशीतोष्ण क्षेत्र में स्थित विशाल घास के मैदान को प्रेरी कहा जाता है। इनमें तापमान ग्रीष्म ऋतु में मध्यम और शीत ऋतु में ठंडा रहता है। मध्यम मात्रा में बर्फ वर्षा होती है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2, अपनी पाठ्य पुस्तक में दिए गए उत्तरी अमेरिका के मानचित्र को देखकर बताओ, प्रेरी का विस्तार किन किन देशों में है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के अंदर है। प्रेरी को घास का सागर क्यों कहा जाता है। यह समतल या पहाड़ी क्षेत्र है, वृक्ष नहीं है। 2 मीटर तक लंबी घास का परिदृश्य पर हावी है, तो इसलिए कहा जाता है। प्रेरी के पश्चिम में कौन सी पर्वतमाला है। तो रॉकी पर्वतमाला है। चिनूक प्रेरी के पश्चिम में रॉकी पर्वतमाला है। सर्दियों में जब उत्तर से आने वाली हवाओं से प्रेरी में तापमान हिमांक से नीचे चला जाता है तो वहाँ बर्फ जम जाती है। इसी समय रॉकी के पश्चिमी ढाल से हवाएं ऊपर उठती है तथा रॉकी को पार कर पूर्वी ढाल पर उतरती है। नीचे उतरती हुई यह हवा गर्म हो जाती है। इससे प्रेरी में जमा बर्फ पिघलने लगता है तो वहाँ का मौसम सुहाना हो जाता है। इस पवन को स्थानीय भाषा में चिनूक कहते हैं। जो ये दृश्य दिखाया गया इसे क्या कहेंगे, चिनूक। इसके बाद में प्रेरी में चिनूक नामक स्थानीय हवा चलती है। आपके यहाँ चलने वाली स्थानीय हवा का नाम क्या है। तो डॉक्टर हवा। सोचो, यदि तुम्हारे यहाँ सर्दियों में तापमान -20 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या होगा। 20 डिग्री सेल्सियस अगर माइनस में चला जाए तो सब कुछ जम जाएगा। प्रेरी में रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो कृषि था, पशुपालन है। प्रेरी प्रदेश पशुपालन के लिए क्यों उपयुक्त है। क्योंकि प्रेरी प्रदेश में विस्तृत क्षेत्र में घास होने के कारण पशुओं के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। ऊपर दिखाया गया चित्र किसका है। तो आप देख सकते हैं प्रेरी में रहने वाले लोगों और घोड़ों का दृश्य दिखाया गया है। चित्र में देखकर बताओ कि काउबॉय के काम में घोड़ों का क्या महत्व है। जो घोड़े पर बैठकर मवेशियों का प्रबंधन करता है। एक आदमी जो खेत में चरने वाले मवेशियों की देखभाल के लिए घोड़े पर बैठकर निगरानी करता है। इसके बाद में क्रियाकलाप 3, पता करो आपके आसपास खेतों में कृषि की कौन कौन सी वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। अपने साथियों से चर्चा करके सूची बनाओ। वर्षा आधारित क्षेत्रों में जैविक खेती, आधुनिक कृषि में पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन या मशरूम संवर्धन आदि। तुम्हारे प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन सा है, इसके क्या क्या उपयोग हैं। तो गाय तथा भैंस, इनसे प्राप्त होने वाले दूध का व्यवसाय किया जाता है। इसके बाद में पहला जो चित्र है उसमें खेती का एक दृश्य है, जुताई का दृश्य दिखाया है। दूसरे में बीज की बुआई का दृश्य है। सोचकर बताओ प्रेरी में उपरोक्त स्थितियाँ क्यों बनती है। क्या तुम्हारे यहाँ भी ऐसा देखा जाता है। क्यों। अत्यधिक घास होने के कारण ऐसी परिस्थितियाँ बनती है। नहीं, हमारे ऐसा नहीं देखा जाता, थोड़ी बहुत घास होती है। इसके बाद में क्रियाकलाप 4 में आप देख सकते हैं मैंने हरियाणा और वेल्ड दिखाए हैं दोनों। दिया गया मानचित्र किसका है, संसार का है। उपरोक्त मानचित्र में वेल्ड तथा हरियाणा की स्थिति दर्शाओ। तो मैंने दिखा रखी है। जब वेल्ड में ग्रीष्म ऋतु होती है तो उस समय हरियाणा में कौन सी ऋतु होती है। तो प्यारे बच्चों, सर्दी होती है। वेल्ड में ग्रीष्म ऋतु कौन से महीनों में होती है। क्यों। अब वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु है, हमारे यहाँ सर्दी है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, क्योंकि यहाँ गर्मी इन्हीं दिनों में पड़ती है। वेल्ड में रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। क्यों। गाय पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, क्योंकि इससे यहाँ के लोग जीवन यापन करते हैं, गुजारा करते हैं अपना। अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों की मुख्य व्यवसाय क्या है लोगों का। तो कृषि है। उच्च वेल्ड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऊंचाई पर स्थित है। अफ्रीका का प्राकृतिक मानचित्र देखो और बताओ वेल्ड का ढलान किस ओर है। तुमने कैसे पता किया। दक्षिण दिशा की ओर, क्योंकि ढलान उसी दिशा में है। तो प्यारे बच्चों, ये था अध्याय 9 जो आज हमने पूरा कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।